राधे राधे। डिग्री खत्म करने के बाद सब दोस्त नाम के वास्ते दोस्त बन गए। हर कोई अपने अपने पर्सनल लाइफ के सेटलमेंट में बिजी था, लेकिन संदीप को सिर्फ उसकी चिंता लगी थी। उसकी बड़ी चिंता यह थी कि वह कैसी है, वह क्या कर रही है। कॉलेज में रहते वक्त भी वह उसी की चिंता में रहता था। वह अभी भी उसी की चिंता में ही है। वह उसके हर शब्द से प्रभावित था। वह उसकी प्यारी सी शक्ल को पागल हो गया था। वह हमेशा उसके लिए तरसता था। वह हमेशा उसके साथ समय बिताने के बारे में सोचता था और उसके बारे में नीले सपने देखता था। कॉलेज में उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए भिन्न प्रकार के सर्कस करके खुद का मजाक उड़ा लेता था। चाहे कौन कुछ भी कहे, संदीप को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए केवल वह लड़की महत्वपूर्ण थी। उसे उसका प्यार चाहिए था, इसीलिए उसने दोस्ती के मुखौटा पहन के उसके करीब जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसके पागलपन भरे प्रयासों से कोई फल नहीं मिला। फिर वह उदास हुआ और दूसरे लड़कियों को पटाने के लिए नए-नए प्रयास किए। दूसरे लड़कियां उसके जाल में नहीं पड़ी, लेकिन उसकी पुरानी लड़की उसके जाल में अपने आप आकर पड़ी। वह दूसरे लड़कियों के जेलसी के कारण संदीप के जाल में फंस गई। वह उसके क्लास में इकलौती मार्क्स लड़की थी। पूरे कॉलेज में उसकी हंसी की आवाज़ सुनाई देती थी। जैसे ही वह शर्म से चलती थी तो उसके पायल की आवाज़ से लड़कों के दिल में गूंज उठती थी। ऐसी रूपसी संदीप के दोस्ती के जाल में फंस गई थी, जिसके पीछे प्यार का पर्दा था। 2 साल से कोई गर्लफ्रेंड न मिलने पर के कारण संदीप की कॉलेज लाइफ एक वनवास की तरह चल रही थी। आखिरकार संदीप का वनवास उस लड़की से अंत हुआ, जो लड़की दूसरे लड़कों की जेलसी के कारण संदीप के जाल में फंस गई थी। उसकी जैसी खूबसूरत लड़की मेरी सहेली है। इस दम में वह और ज़्यादा उड़ने लगा और दूसरे लड़कियों की पेट में आग डालने के लिए उसके साथ बहुत क्लोज सहेली के गाल को फिर से काट लिया। उसके बिना अनुमति के चुम्बन को विरोध करने की वीरता उसमें नहीं थी। वह आंख बंद करके चुपचाप उसकी सहायता की। 4 चुम्बन से आग जाने की हिम्मत संदीप में भी नहीं थी। शाम तक उसका प्रेम प्रणय सब सिर्फ चुम्बन में ही समाप्त हुआ। संदीप के नाकसी दोस्ती में उसका गुप्त प्यार खुलने लगा। जब भी वह उसे बुलाता था तब वह आने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वह संदीप के प्रेम प्रणय चुम्बन इत्यादि को पूरी तरह से साथ देती थी, लेकिन उसकी घरवालों ने शादी के पास से ही उसकी स्वतंत्रता को पूरी तरह से छीन लिया। वह आखिरी बार संदीप को एक एकांत स्थल पर मिली और उसकी दोस्ती को खत्म करी। वह शादी करके अपने पति के घर जाने के बाद संदीप को पता चला कि क्यों वह उसे एक दिन एकांत में अकेली मिली थी और गले लगकर बिना कुछ बोले, गाल काटकर पीछे मुड़ के देखे बिना रोते हुए अब संदीप के गाल पर आंसू के बूंदे बह रहे थे। जहाँ उसकी प्रेयसी आखिरी बार उसे किस करती थी, संदीप अपने प्यार को उसी के सामने व्यक्त करने के बारे में सोच रहा था। इतने में वह दूसरों की प्रॉपर्टी बन गई थी। वह 2 दिन महीने तक उसकी यादों में रोया, चिल्लाया और बुरा महसूस करा, लेकिन वह उसको और उसकी मीठी यादों को भूल नहीं पाया। उसने आखिरी बार उसे दी गई चुम्बन को बार-बार याद करके वह उसके नीले सपनों का दास बन गया था। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।